नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। हमारी सुर्खियों को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं। हमें आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आप ऐसे ही फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर हमारी सुर्खियों को देखते रहें और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारी आज की सबसे बड़ी सुर्खी मार्केट से जुड़ी है। मार्केट के खुलने और बंद होने का समय अब बदल गया है, यानी अब मार्केट खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो मार्केट खुलने का समय जो है उसमें बदलाव किया गया है। अब चंबा जिले की मार्केट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। पहले जो मार्केट का समय था 9 बजे से लेकर 5 बजे तक था, यानी 9 बजे मार्केट खुलती थी और उसके बाद 5 बजे मार्केट को बंद किया जाता था। लेकिन अब 10 बजे मार्केट खुला करेगी और 7 बजे मार्केट बंद कर दी जाएगी। आज डीसी चंबा विवेक भाटिया ने इस तरह में एक अधिसूचना जारी की है। उसके मुताबिक अब मार्केट के जो खुलने और बंद होने का समय है वो बदल दिया गया है। अब उसी अधिसूचना के मुताबिक जिले की मार्केट खुलने और बंद रहने वाली है। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं। वो क्या चीज़ें हैं आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अब ज़िले में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको कर्फ्यू पास लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी अब आप जैसे पहले चलते थे वैसे ही जा सकते हैं। लेकिन बेवजह आपको घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का साया आपके परिवार पर ना पड़े, इसलिए आपको बेवजह घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिमाचल के अलग अलग ज़िले में अगर आप जाना चाहते हैं, यदि आपको ज़रूरी काम है, तो भी आपको कर्फ्यू पास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक जो कर्फ्यू में ढील की अवधि उस दौरान सफ़र कर सकते हैं। हमारी अगली सुर्खी जे.एंड.के के साथ लगते चंबा जिले के बॉर्डर एरिया से जुड़ी है। बॉर्डर एरिया पर अब व्यवस्था चाक चौबंद करने का फैसला लिया गया है, यानी अब बॉर्डर पर गश्त को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया है कि जे.एंड.के के साथ लगता चंबा जिले का बॉर्डर एरिया आतंकी घटनाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। इस एरिया में काफ़ी साल पहले आतंकी घटना हो चुकी है, इसलिए आतंकी घटना दोबारा ना हो, इसलिए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर लंबी दूरी की गश्त बढ़ाई जाएगी। वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी अब लगातार किए जाते रहेंगे। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है, लेकिन अब उस सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा, क्योंकि आतंकी घटनाओं के लिए जे.एंड.के के साथ लगता चंबा जिले का बॉर्डर काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। इसलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना पुलिस महकमा का एक बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए वहाँ की व्यवस्था को जांचने के लिए वो जल्द ही बॉर्डर एरिया का दौरा भी करने वाले हैं। और ये अगली सुर्खी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी है। हमने यहाँ जिक्र किया था चंबा हलचल की सुर्खियों में कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की है। अब इसी बीच कुछ विधायक जयराम ठाकुर से मिले हैं। ये जो मिलने का उनका कार्यक्रम था ये रूटीन बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार से पूर्व विधायक इसलिए मिल रहे हैं ताकि उन्हें मंत्रिमंडल में अपनी जगह मिल सके। स्पष्ट करना चाहता है कि हिमाचल के कुछ चेहरों को लेकर अभी से चर्चा है कि इन्हें मंत्री पद मिल सकता है। इनमें सबसे ऊपर सुखराम चौधरी का नाम लिया जा रहा है। साथ ही राकेश पठानिया को भी मंत्री पद मिलने की चर्चा कही जा रही है। और इसी के साथ चंबा जिले के हंसराज के अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रमेश धवाला को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। वैसे तो बहुत सीनियर विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की दौड़ में बताया जा रहा है, लेकिन जिनका हमने नामों का जिक्र किया है उनको लेकर चर्चा चल रही है। हम यहाँ जिक्र इसलिए भी करना चाह रहे हैं हंसराज का, क्योंकि चंबा जिले से ताल्लुक़ रखते हैं हंसराज जी और वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि चंबा जिले में एक और विधायक सीनियर विधायक हैं विक्रम जरयाल। विक्रम जरयाल को ऐसा लग रहा था पिछली बार जब मंत्री पद की शपथ हो रही थी, उस टाइम लग रहा था कि चंबा जिले से जो विक्रम जरयाल है उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। हम यहाँ इसलिए मंत्री पद का जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि चंबा जिले में भाजपा के 4 विधायक हैं।
लेकिन चंबा जिले की जनता को मंत्री पद नहीं दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कई सालों बाद जब भाजपा की सरकार होते होते मंत्री पद नहीं मिला है। अन्यथा अब तक जितनी भी सरकार रही है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर बार चंबा जिले से मंत्री बनता रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा की सरकार बनी है बहुमत से और सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी के जीते हैं। इसके बावजूद चंबा जिले की जनता को कोई भी मंत्री पद नहीं मिला है। हमारी अगली सुर्खी पालनपुर की एक ऐसी दुकान से जुड़ी है जहां पर कोरोना से लड़ने की सीख दी जा रही है, यानी वहां पर ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। वहां पर कुछ मशीनें स्थापित की गई है, उन मशीनों के माध्यम से तमाम चीज़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है। मात्र 10 रुपये में वहां पर तमाम तरह की चीज़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसका विधिवत उद्घाटन एसडीएम पालनपुर धर्मेश रमोत्रा ने किया है। यहाँ पर पालनपुर का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो एसडीएम है वो चंबा जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और वो वहाँ पर जाकर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से वहाँ पर एक ऐसी दुकान स्थापित हुई है जहाँ पर ऐसी मशीनें स्थापित की हैं जहाँ पर कोरोना से लड़ने के बचाव संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही हर तरह की चीज़ों को वहाँ पर मात्र 10 रुपये देकर सैनिटाइज किया जा सकता है। इसमें मोबाइल से लेकर सब्जियाँ और भी सामान जिसे सैनिटाइज करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर मात्र 10 रुपये देकर सैनिटाइज किया जा सकता है। हमारी अगली सुर्खी एक हादसे से जुड़ी है। बन्नी ढकोग मार्ग पर एक चट्टान खिसकने से वहां पर 2 लोगों के दबने से उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 मजदूर ड्रिल मशीन से काम कर रहे थे। इस दौरान चट्टान और मलबा जो गिरा उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। इसी बीच जब मलबा ऊपर से आया तो वो उस मलबे के नीचे दब गए थे जिसकी वजह से उनकी मौत होगी। एक व्यक्ति की वहाँ पर मौके पर मौत हो गई थी जबकि दूसरे व्यक्ति को अस्पताल लाते समय उनकी रास्ते में मौत हुई है। एक व्यक्ति नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है जबकि एक व्यक्ति वहीं यानी थल्ला निवासी बताया जा रहा है। थल्ला ब्रह्मोर जनजाति क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ का ये रहने वाला बताया जा रहा है। यानी जो 2 लोग मरे हैं एक नेपाल का है और जबकि एक थल्ला निवासी है। हमारी अगली सुर्खी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था से जुड़ी है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शिक्षा विभाग पर भारी पड़ी है। दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की एवज में केंद्रीय मंत्रालय ने पेमेंट संबंधी एक लेटर भेजा है शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो जब तक इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे की पढ़ाई वो जारी नहीं रखेंगे। यानी 17 अप्रैल से 17 मई तक दूरदर्शन की ओर से पढ़ाने की एवज में 3.5 लाख की मांग की गई है और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है चूँकि 3 घंटे तक पढ़ाई चलती रही है लेकिन जो पेमेंट है सिर्फ 1.5 घंटे की मांगी गई है। पेमेंट से संबंधित भेजे गए लेटर में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई का सिलसिला था वो 3 घंटे तक का था लेकिन पेमेंट सिर्फ 1.5 घंटे की मांगी गई है और आगे से जो दूरदर्शन के माध्यम से यदि बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखना है तो इसकी एवज में शिक्षा विभाग को पेमेंट करनी होगी। क्योंकि पेमेंट का मामला बहुत ज़्यादा होने के कारण यानी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अफसरों ने राज्य सरकार से ही इस संदर्भ में राय मांगी है कि इस पेमेंट की चुकता राज्य सरकार करे क्योंकि शिक्षा विभाग के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने स्तर पर दूरदर्शन की इतनी बड़ी रकम चुकता कर पाए। बहरहाल शिक्षा विभाग ने पेमेंट संबंधी मामला राज्य सरकार के पास रखा है। दूरदर्शन के माध्यम से हो रही पढ़ाई के मामले में अब आगे क्या फैसला होगा ये तो भविष्य में ही तय होने वाला है, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से हो रही पढ़ाई शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर भारी पड़ने लगा है क्योंकि बजट इतना है नहीं जितना दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने की एवज में मांग की जा रही है। हमारी अगली सुर्खी जनजातीय क्षेत्र ब्रह्मोर की बंद पड़ी सड़क से जुड़ी है। ब्रह्मोर क्षेत्र की हटसर एरिया की सड़क पर आज दोपहर के बाद अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान आ खिसकी जिसकी वजह से पूरी सड़क धंस गई है, साथ ही वहाँ का पूरा डंगा धंस गया है और जब तक इस रास्ते को खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक ये रास्ता बंद ही रहने वाला है। चट्टान बहुत बड़ी है, उसे मशीनों से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए उसे ब्लास्टिंग करके ही तोड़ा जा सकता है। जब तक ये चट्टान नहीं टूटने वाली है तब तक रास्ता बहाल नहीं हो पाएगा।
चट्टान खिसकने की वजह से बंद पड़े रास्ते की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें खड़ी हो गई हैं और जब तक ये रास्ता बहाल नहीं होता तब तक जाम खुलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। हमारी अगली सुर्खी परीक्षा से संबंधित है। हमने यहाँ बताया था कि परीक्षा कब होगी, भूगोल की परीक्षा से संबंधित हमने यहाँ जिक्र किया था और भूगोल की परीक्षा 8 जून को होने जा रही है। इसके लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। चंबा जिले के 14 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होने वाली है। इसके लिए तमाम व्यवस्था जो है शिक्षा विभाग की ओर से कर ली गई है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक होंगे उन्हें वहाँ पर पूरे परिसर की व्यवस्था करनी होगी, यानी वहाँ पर पूरे परिसर को परीक्षा से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो परीक्षार्थी रहेंगे, जो परीक्षा देने के लिए आएंगे, उन्हें मास्क डलवाया जाएगा। यानी जिनके पास पहले से मास्क होगा वो तो ठीक है, यदि किसी कारणवश कोई बच्चा बिना मास्क के आएगा तो उसे परीक्षा केंद्र के भीतर एंट्री नहीं मिलेगी। और इस संदर्भ में शिक्षा विभाग की ओर से कुछ निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने क्या कुछ कहा वो भी आप जरूर सुने। हमारा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पहला, तो उसमें में हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन जो थे वो शुरू थे और उस बीच में हमारे कुछ पेपर जो थे वो छूट गए थे और अब दोबारा से जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन जो है इसके तहत जो है वो 8 जून को जो है ज्योग्राफी का पेपर जो है हमारा जो होगा और ये सुबह 8:45 से लेकर 12 बजे तक ये पेपर जो है कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें जो हमारे जो टोटल जो हमारे जो बच्चे हैं वो 224 हैं और 187 हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं और 37 जो है हमारे इसमें SOS से हैं और इसमें हमारे 14 सेंटर हैं। हमारी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर की जो है वो तैयारी पूरी है और इस संबंध में जो क्वेश्चन पेपर और जो हमारी आंसर शीट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और इस संबंध में मैं अध्यापकों से और जो बच्चे हैं उनसे ये मेरी खास तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आज इस महामारी में जो इस महामारी के दौरान जो हमें एहतियात बरतने होंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है वो ध्यान रखा जाएगा और उसके मुताबिक ही जो है वो सीटिंग प्लान भी हमारा जो तैयार होगा। हमारी अगली सुर्खी कोरोना से संबंधित एकत्रित किए गए सैंपल से संबंधित है। अब पुलिस कर्मियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनमें किसी तरह का कोरोना वायरस का साया ना पड़े। रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से और SP चंबा के कहने पर ये सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि फ्रंट फुट पर आजकल पुलिसकर्मी सेवाएं दे रहे हैं और इस दौरान वो हर तरह के लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनके सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। और बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी और जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं उनके सैंपल लिए गए हैं, उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट कल आने वाली है। हमारी अगली सुर्खी पटवारी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है। पटवारी भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई थी, ऐसा हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि 17 नवंबर 2019 में एक पटवारी की भर्ती प्रक्रिया हुई थी और इस दौरान ये आरोप लगाया गया था कि इस परीक्षा के दौरान जो कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें JBT की परीक्षा में शामिल किया गया था। उसमें कुछ जो क्वेश्चन थे उन्हें रिपीट किया गया था पटवारी की परीक्षा की भर्ती के दौरान और इस संदर्भ में एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका के बाद भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। लेकिन आज राहत भरी खबर आई है, जिन्होंने पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अब उस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा गया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो सही थी। राज्य सरकार की ओर से तमाम प्रक्रिया को अपनाया गया था और पटवारी की भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर से सुर्खियां लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।